small and simple but a very powerful 2-line श्लोक जिसको कहते हैं सूर्य मंत्र. Many of us may be aware. Those of us who know, अपने अपने घरों में बैठ के इस श्लोक का हम उच्चारण करें. So I'll just begin. ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोरि सर्व पापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकरम. ओम शांति शांति शांति. As we start our session for today, we pray to the divine effulgent red gold sun to take away the tamas which stops us from being our best and doing our best. This beautiful shlok reminds us that we are already fine the way we are. The only thing we need to shed is tamas. So we pray that whatever practices today we do or we learn or we discuss, we are able to continue with it, which happens when our sattva and sattvic qualities increase. So with this thought in mind, let's just first understand कि आज का ये webinar इतना special क्यों है. तो उसके कई कारण हैं. The first reason as to why today's webinar is special is because obviously we're using technology for it. And this is the first such time it is happening. But then we are very grateful to the divine कि हम अपने घरों के अंदर सेफ तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एटलीस्ट एक दूसरे के साथ हम वर्चुअली बैठ के अपना अपना योगासन कर सकते हैं. The second reason why today's day is special is because we are doing it one day in advance of the actual yoga day, and we know that is out of respect for our customs, our heritage and traditions. कल ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो कल का दिन मंत्र जप, अपने प्रार्थना, थोड़ा उपवास अगर हम कर ले उसके लिए है. तो योगासन करना ये शुभ चीजें हैं, तो वो आज के दिन में. Third and probably the most important reason, it's very very special to have 3 VES institutes at one time all together doing the session. I can see from the list of participants 119 जन already आ गए हैं, उन्होंने join किया है. This is one of those rare aspects of VES that we are able to see ourselves and identity as something bigger than just simply our own institutes. So ये जो हमारी खासियत है, may the divine bless us so that we can always continue to collaborate and work in such a fruitful manner. Before we proceed with the session, I would like to invite Shreya Bharatiya madam to kindly address us all and say a few words. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Priya Mukherjee, madam. Namaskar. Good morning to all of you. 6वें साल के उपलक्ष्य में आज हम इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन वर्चुअली माध्यम से हम VES सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, उससे जुड़े हुए सभी संचालक, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. और आज एक अलग से माध्यम से कोरोना के जो बहुत बड़ा महामारी का संकट हम सब पे, यानी पूरे अपने देश और पूरे विश्व में इसको हम अलग से संकट से गुजर रहे हैं. लेकिन ये जूझते हुए कुछ डिजिटल माध्यम से हमने कभी सोचा नहीं था कि आज हम डिजिटल माध्यम से भी योगा डे का सेलिब्रेशन कर सकते हैं. तो मुझे लगता है एक अलग सा अवसर हमें आज मिला है और इसीलिए हम इसे आज मना रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी इंस्टीट्यूट से भी हम आज डिजिटली देख रहे हैं उनको. प्रिया मुखर्जी मैडम जो हर साल हमारे साथ रहती है और उनकी एक्सपर्टी है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन उनका विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हर साल मिलता है हमें लाभ ये. और इस साल भी ये डिजिटल माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आपका सभी का फिर एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका बताना चाहूंगी. ये इंटरनेशनल योगा डे है क्या? 11 दिसंबर 2014 UN यानी संयुक्त राष्ट्र परिषद में 175 देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था, जहां पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक
प्राचीन परंपरा जो योग है, इसका महत्व सभी देशों के सामने रखा था और सभी विश्व में इसको सराहा गया और इसको मान्यता भी मिली और इसको स्वीकारा गया। और उस साल से यानी 2015 से हम एक विश्व के रूप में हम सभी इंटरनेशनल योगा डे को मना रहे हैं। और आज इस 6वें साल में आज हम पदार्पण हमने किया है, लेकिन वर्चुअल माध्यम से आज हम योगा डे का सेलिब्रेशन हमारे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम वर्चुअली करेंगे। आज हमारे विश्वस्त विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के विश्वस्त कनाल सर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, और शायद असरानी सर होंगे, वो भी आने वाले थे। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे संचालक माननीय डॉक्टर सतीश मोट सर, और आर्किटेक्चर कॉलेज के जो प्रिंसिपल आनंद सर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रांत जोशी सर है, और सभी फैकल्टीज, सभी स्टूडेंट्स, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। इसके कोरोना के संकट के संबंध में ये जो योगा का महत्व हमें बहुत ज्यादा गहराई से मुझे लगता है पता चला है, क्योंकि सभी जगह पर योगा के माध्यम से कोरोना पर एक अच्छा खासा उससे बाहर निकलने के लिए एक मदद हो सकती है, एक मददगार साबित हुआ है हमारा योग। और ये योग जो है वो आज इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से आज पिया मुखर्जी मैडम हमें सबको सिखाने वाले हैं कुछ, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसकी विशेषता है, हम क्यों इसको डे टू डे लाइफ में इसको अंतर्भूत करें, इसका महत्व क्या है, इस सभी दृष्टिक्षेप करने वाली है हमारी पिया मैडम। तो मैडम मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। योग जो आपने हमें बता के हम थोड़े थोड़े उसे सीखे हैं और आगे बढ़े हैं। आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे आप अलग अलग से आसन बताते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आज के दिन, लेकिन फिर भी हम सभी इसको आपके साथ सहयोग करके इसको पूरी तरह से सहयोग देकर निभाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। थैंक यू मैडम, प्लीज कंटिन्यू विथ योर सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रेया मैडम, थैंक यू वेरी मच। श्रेया मैडम ने बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से हमें बताया कि योग की विशेषता क्या है और आज के दिन में इसकी क्या जरूरत है। वी विल रीइटरेट कि एक बहुत आवश्यक चीज हमें ध्यान में रखनी है। It is not the virus which kills, it is our antibodies and the cytokine reaction which goes into hyper alert, which is actually causing fatalities. आपको पता होगा शायद जो छोटे बच्चे हैं, they are recovering very fast as compared to the grown-ups. इसके पीछे यही कारण है कि बच्चों में मानसिक स्ट्रेस होता नहीं है, they are not mentally stressed, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, they don't even know what is happening. Recently we heard a case where a 3-week-old baby recovered beautifully from the virus. तो अभी जो श्रेया मैडम ने बताया और वेस्लाक हर साल हर ये तीनों इंस्टीट्यूट्स के साथ जो काम करती है, वी ऑलवेज एम्फसाइज कि योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, इनका क्या महत्व है। सो वी वुड लाइक टू रीइटरेट दैट इन टुडेज डे एंड एज दिस हैज बिकम हाईली क्रूशियल। हम जितना भी व्यस्त रहे, वी मे बी वेरी वेरी बिजी, वी आर वेरी बिजी, घर का काम है, कॉलेज का काम है, दूसरे भी हमारे ड्यूटीज है, लेकिन उसमें भी समय निकालना जरूरी है so that we keep ourselves healthy and we are able to take care of our loved ones, our duties, our professional obligations and everything. So with this in mind, let me share with all of us what is the structure of today's session. Today we have planned for you firstly a set of slides which we will show, which I would like to start with, in which we are talking about 6 asanas. सिर्फ 6 आसन हम दिखाएंगे और उसका क्या फोकस है वो भी हम बताएंगे। आफ्टर दैट आई बी वेरी ब्रीफली टॉकिंग अबाउट हेल्दी हैबिट्स। सिर्फ योगासन करने से ही नहीं होता है, हमारी जो जीवन शैली है, आवर लाइफस्टाइल व्हाट वी हैव, दैट आल्सो शुड बी अलाइंड विद दैट योगासन प्रैक्टिस। उसके बाद प्रीति वासुदेवन मैडम हमारे साथ, हमारे काउंसलर जो है, वो हमें प्राणायाम और मेडिटेशन की ओर लेके जाएंगी। शी विल बी गाइडिंग अस थ्रू certain meditation and pranayam practices, and after that we conclude the session. In case we go a few minutes into extra time, I hope and trust that you are able to bear with us. पूरी वेस्लाक टीम ने एक्चुअली आज के दिन के लिए काफी मेहनत किया है। I can share with you, बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह हुए, deciding what to be done. In fact,
My team members may not know, till some time back I have been thinking as to how to further fine tune today's session, because आज का जो हमारा ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है और heterogeneous ग्रुप है, इसमें स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स सारे शामिल हैं. So with this and with our prayer to the divine in mind, we get started. Let me just begin screen sharing and we will go to the slides, and in the meantime I will also tell you कि हमने जो आज के आसन चूज किए उसके पीछे क्या कारण है. What was the criteria for choosing certain आसन? So the criteria was this. हमने देखा ये लॉकडाउन का जो समय है, the neck and back for most people is getting extremely, you can say, stressed, because we are working on our laptops, we are working on our desktop computers, we are using our mobile phones. तो सबसे पहले ये जरूरी है कि उसको हम ठीक करने के लिए बैलेंसिंग आसन्स करें. उसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रेस है, फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंजाइटी, वरी, फियर, मे बी सैडनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, उसको एड्रेस करने के लिए कौन से ऐसे आसन्स है. तो आप शायद सारे इंस्टीट्यूट सोच रहे होंगे कि 6 आसन में क्या होने वाला है, बिकॉज एवरी ईयर व्हेन वी कम टू यू टर्न बाय टर्न हम आपको बहुत सारे आसन्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और आपसे करवाते भी हैं. लेकिन इस साल में हमने सोचा कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वेबिनार के माध्यम से है, लेट अस फोकस ऑन दोज आसन्स व्हिच आर सिंपलर, जो सारे लोग कर सकते हैं लेकिन जो बहुत इफेक्टिव है. दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन गिविंग अस हेल्थ बेनिफिट्स. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव चोजन सर्टेन आसन्स. लेट मी टेक अस फॉरवर्ड. देयरफॉर the focus of the asanas, like we said, is neck, back and spine. Before we get started with the asanas, 2 slides to tell us what we need to keep in mind जैसे हम अभी शुरुआत करते हैं. Most important is our form and consistency. जब कोई भी आसन हम करें तो जितना हो सके उसको ठीक से करें. अगर सीधा बैठना है, अगर ट्विस्ट होना है, अगर लेट के कुछ करना है, we need to focus on the form. And whatever we learn, there is no use in doing it only today and then not bothering it with the rest of the year. In fact, this brings to mind a slightly personal question. थोड़ा embarrassing question है लेकिन पूछना जरूरी है. Let me ask all of us here a question. How often do we practice yogasan? Are we regular? Meaning हफ्ते में 3 दिन at least अगर आप योगासन करते हैं, please type yes in your chat box. अगर हफ्ते में 3 दिन नहीं होता है, प्लीज टाइप नो इन योर चैट बॉक्स. अच्छा, किसी किसी लोगों का कैसा होता है, इट इज इंटरमिटेंट, यानी कि यू डू इट फॉर सर्टेन फेजेस वेरी रेगुलरली, फिर कुछ वजह के कारण, कोई कारण की वजह से आपका ऐसा होता है कि यू स्टॉप डूइंग द योगासन. अगर ऐसा है, यू कैन राइट इंटरमिटेंट. सो आई रिपीट द क्वेश्चन. इफ यू आर रेगुलर विद द आसन, आर वी रेगुलर? प्लीज टाइप यस. Are we not so regular? Please type no. And are we intermittent with asanas? कभी कभी होता है, periodically होता है. Then please write intermittent. We're going to take a few moments and wait for your answers, क्योंकि आपके answers हमारे माध्यम बनेंगे आगे बढ़ने के लिए. उसी के बेसिस पर हम आपको कुछ special tips share करेंगे. If most of us are practicing asanas, we will take our things ahead in a certain manner. Anushka, may I request you if you can please share with me if any answers have started appearing in the chat box? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, do you hear me? Yeah, I can hear you now. Yeah. So there are 3 to 4 intermittent, and rest all are yes and no's. Equal ratio of yes and no's. Okay. तो ये तो हमारा पूरा heterogeneous audience आज है. Equal number of yeses and no's. So ठीक है, कोई बात नहीं. जिन लोगों ने no कहा, we really appreciate your honesty. See, Veslav team हमेशा आपको यही सुझाव देगी कि कंसिस्टेंसी रखे. अच्छा, जिन लोगों ने कहा है कि इट इज इंटरमिटेंट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी जॉइन अप फॉर अ योगा कैंप, वी गो फॉर अ कोर्स, वहां जाके सीखते हैं.
लेकिन फिर घर आके जब करने की बारी आती है वो हमेशा हमसे होता नहीं है. Our only suggestion to you would be figure out one time of the day when you can integrate the yoga practice and please stay consistent. अगर आधा घंटा नहीं होता है 20 मिनट कर लीजिए, 20 मिनट नहीं होता है 10 मिनट कर लीजिए, and please don't say 10 मिनट भी समय नहीं है. The busiest of people in the planet understand that self-care is essential. ये हमारा selfishness नहीं है, we are not being selfish, स्वार्थी नहीं बन रहे हैं. सेल्फ केयर अगर करेंगे तो ही हम बाकी के हमारे जो ड्यूटीज है उसको हम ठीक से कर पाएंगे. The second thing that we need to keep in mind is anybody with any kind of physical ailment, health disorder, high BP अगर है, hypertension है, slip disc या sciatica है, कोई injury है, ladies who are pregnant or menstruating, please be careful about the asanas. अगर कोई contraindication आपके डॉक्टर ने बताया है कि ये posture, ये exercise, ये आसन नहीं करना है, तो हम वो नहीं करेंगे. So it is a very individual thing. और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है because we all are the way we are. We are all God's children. हम सारे ईश्वर के ही संतान हैं. तो जैसे हमारे शरीर के लिए करना है कुछ, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे और करेंगे. Right now, many of us have our videos on, and I'm assuming, although I can't see you right now because I have my slide share mode, but it was very heartening to see that many of us have kept the videos on. That means हम practice करने वाले हैं योगासन, जैसे जैसे हम आपको आगे गाइड करेंगे. Some of us may not be wanting to practice. We may just be wanting to listen, maybe look at the slides. That is okay. It's a personal choice. But I would strongly recommend that you keep the video on and you also practice. Because practice आप करेंगे तो ही पता चलेगा. अगर कुछ question है, आपको कुछ पूछना है, कहीं पे कुछ आपको doubt है that is this the right way to do, you will then be able to ask us, because right now we can't see you as clearly as we would have otherwise seen. But again, thanks to technology, आज VAS की बहुत बड़ी फैमिली की संख्या में हम आज एकत्रित हुए हैं. That is again the blessing which we have today. In terms of the foundation, let me just share a quick 4 things with you. First is breathing alignment. Usually क्या होता है, कोई भी योगासन जब करते हैं, as we expand and rise, we inhale. As we contract and come down, we exhale. So this is the general rule. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे आसन्स में ये सेम फॉर्मूला होता है. कुछ आसन्स ऐसे हैं जहां पे आप एक पोस्चर को होल्ड करके रखते हैं और इनहेल एक्सहेल आराम से, बड़े आराम से उसमें होता है. सो वी विल टेल यू एज द आसन्स वी टेक यू फॉरवर्ड थ्रू देम. द सेकंड इज, योगासन का एक नियम है कि हम कोई भी अगर आसन झुक के करें, बेंड होके करें, तो जिस दिशा में झुक रहे हैं उसके ऑपोजिट दिशा में भी कुछ आसन हमें करने हैं. यानी कि if I'm, let's say, suggesting a forward bend, we will also then suggest a backward bend so that the spine is getting a twist and a pull on both directions. That is meant by compensatory postures. The third, कुछ आसन ऐसे हैं, आज 2 आसन ऐसे हैं जिसमें हाथों के बल हमें एक posture ग्रहण करना है. We have to use our wrists and our palms. But sometimes, right now, maybe due to overwork, घर का कामकाज ज्यादा है या टाइपिंग का काम ज्यादा है, our wrist can have a pain, carpal tunnel syndrome उसको बोलते हैं. In that case, what we would suggest is spread your fingers wide. उस आसन को छोड़ना नहीं, please. And I can share from personal experience, you don't need to stop doing yogasan just because there is an ache or a pain in some part of the body. आपको केयरफुली ध्यान रखते हुए, उस पार्ट का ख्याल रखते हुए देखना है कि आप आसन को किस तरह से ठीक से कर सकते हैं. The fourth and final thing for today, at least 3 of the 6 asanas are going to be using Vajrasan as the base posture. तो ये जो आसन है, इसमें ये बहुत सिंपल है. This is the only one which we can do after our meals. In fact, इसकी गिनती मैं दूसरों आसन के साथ नहीं कर रही हूँ, because this is an asan that is inherent to the way in which we are used to sitting very often. ये फिर सुखासन जो है, पद्मासन maybe for some people. But some of us may have a little bit of an ache with our ankles or our knees. अगर आपको लगे कि घुटनों में थोड़ा दर्द है, आपको थोड़ा stiffness महसूस हो रहा है, this is a good point of time to get a cushion or a pillow, some sort of a support for your ankles or for your knees. I am myself aware of many people who cannot sit completely in Vajrasan, उन्हें दिक्कत होती है. No issues.
But just now, like what we said, दिक्कत अगर हो, आसन को छोड़ना नहीं है, जितना पॉसिबल हो थोड़े प्रॉप्स यूज करके, एक रोल्ड अप टॉवल यूज करके, एक कुशन यूज करके हमें आसन को करना है, क्योंकि करते करते हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है. I'll give you a small example. I know people who say they have pain in the knees and they say we can't do Vajrasan क्योंकि knees में दर्द है. You'll be surprised to know that if you regularly practice Vajrasan, let's say 10 मिनट लंच खाने के बाद, 10 मिनट रात को डिनर खाने के बाद आप वज्रासन में अगर बैठे हैं, आपका नी का पेन चला जाएगा. You will actually not have any pain. The reason is very simple. When we are flexing the joints of the knees, we are actually inviting greater blood supply to that portion. तो जो भी ligament में हमारा प्रॉब्लम है, जो भी cartilage में प्रॉब्लम है, a lot of people with osteoporosis, then even osteoarthritis, they have problems with the cartilage. Cartilage can regrow. Our body has got a superb regenerative mechanism. तो पेन से, दर्द से डरिए मत. ऐसा मत सोचिए कि दर्द है तो मुझसे नहीं होगा. That is a mindset block which unfortunately sometimes we end up having. उस mindset block को निकाल के हम आगे बढ़ते हैं. So what we're going to do is, in the next 6 slides, I'll be showing all of us picture slides of 6 very carefully selected asanas which are fairly simple. हमने advanced asanas आज नहीं लिए. Simple और थोड़े intermediate 1-2 आसन सिर्फ लिए हैं. Like we said, the focus is the neck, the back, the spine. So for example, the first one we call is the cat pose, which is this. Take a good look at the picture. इसके benefits मैं आपको बताती हूँ, करने की पद्धति बताती हूँ, and then we will guide you through the asana. This is called Manjarasan because we have seen how animals, especially cats, are extremely flexible. It's a very simple humping and arching of the back. इससे क्या होता है, पूरा दिन जब हम बैठ के काम करें, कभी घर का काम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पीसी का काम बहुत होता है. स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, you are always online. Students are also using mobile phones. Teachers are also using their mobile phones a lot. Our necks are bending forward at an angle and the back is usually slumped. तो क्या होता है, पूरे दिन के अंत में हम देखते हैं कि सारे जैसे बॉडी में एक स्टिफनेस महसूस हम कर रहे हैं. उससे अगर निकलना है तो सुबह 5 मिनट और शाम को खाना खाने से पहले 2 या 3 मिनट मांजरासन करिए. That's the first health benefit of Manjarasan, that it makes the back and spine supple. Stiffness चला जाएगा. Second benefit, anybody with back pain, especially lower back pain, I can assure you, not just from my own personal experience, but from many other people's experience, your back pain will disappear अगर ये आसन आप practice कर सके, and it's a very simple आसन. Third benefit, digestion को ये help करता है. There's a very gentle massage that happens to the abdominal organs, because of which अगर इसको dinner के पहले करें, the pancreatic secretions of insulin, the various other secretions which are there for digestion, like the stomach acids, etc., that happens well. So ये simple एक आसन के बहुत सारे फायदे हैं. Let me now tell you इसको कैसे करना है. We need to first sit in Vajrasan comfortably and then rise up with our legs a little apart. Between the knees, we need to leave 3 inches perhaps. 3 या 4 इंच का gap छोड़ना है between our legs so that we are comfortable. We need to come forward on our hands so that we are now resting with the support of 2 hands and the 2 lower legs. उसके बाद alternately we have to make our back in the concave and the convex position. जब हम concave position ले तो गर्दन को ऊपर की तरफ करना है. We should be looking upwards towards maybe the ceiling or high up on the wall, and the back should be totally curved downward. You will at once feel a sense of release. अगर stress हमारे body में है तो वो आपको लगेगा relief लग रहा है. Then we should alternate by dropping our neck down, as you can see in the third part of this picture, and making the back arched. So this is a very, very simple asana, and then we come back to Vajrasan. तो चलिए शुरू करते हैं.
अच्छे से वज्रासन में बैठ जाइए. आई होप एवरीबडी हैज अ योगा मैट. वी हैव जस्ट पुट दिस अप ऑन द चैट बॉक्स. जमीन के पे बैठ के कभी नहीं करना है योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. डू नॉट सिट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. अ योगा मैट और धरी शुड ऑलवेज बी देयर. इन क्रियाओं से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको शरीर में ही रखना है. वी नीड टू कीप दैट एनर्जी. इट शुड नॉट फ्लो इनटू द ग्राउंड. So ये बहुत जरूरी है. We always do it on a yoga mat or some sort of a dhari or chadar or something. So sit comfortably in Vajrasan. Rise in Vajrasan. पीठ को सीधा रखिए. दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़िए. लेडीज गैप थोड़ा कम होगा शोल्डर विड्थ के हिसाब से. जेंट्स थोड़ा गैप ज्यादा होगा. कम फॉरवर्ड. हाथों को सामने रखिए. हाथ में अगर दर्द है, if you have pain in the wrist, then remember what I told you. You can spread your fingers wide and raise the hands a little bit, ताकि सिर्फ wrist नहीं, आपकी जो उंगलियां हैं, they are able to take. You will have 10 fingers taking the weight of the upper body. Now, very gently, you will raise the neck. You can continue your normal inhalation, exhalation for this. Raise the neck and look upwards, or the midriff should come down. पीठ और midriff को नीचे की तरफ करिए. Hold that position for 1 or 2 seconds. Now do the opposite. Make your face and head come down between your two hands and make your back go up. And breathe normally. Once more. Raise the neck. Look upwards और पीठ को नीचे की तरफ कर लीजिए. Let the torso and midriff come down. Breathe absolutely normally. Heartbeat में change नहीं होना चाहिए इस आसन से. And it's time to do the opposite. गर्दन को सामने ले लीजिए. Look downwards and make the back go up. Good. I'm sure those of us who have practiced have found this to be a very, very beautiful asana in terms of releasing the stiffness. अब वापस हम वज्रासन में आ जाएंगे. Please sit comfortably. Wherever you are, please sit comfortably. वज्रासन में बैठ जाइए, या तो सुखासन में अगर बैठना है आप बैठ सकते हैं. And we'll go to the next asana. And I will just take you into a very simple yet extremely useful asana for the back. बहुत लोग इस आसन को जानते हैं जो लोग योगासन प्रैक्टिस करते हैं. भुजंग आसन और द कोबरा पोज. So I show you the picture, tell you the benefits, tell as to how it is to be done, and we will do a small practice. So as you can see in the picture, based on our capacity, 3 प्रकार से हम भुजंगासन कर सकते हैं. पहले तो पेट के ऊपर लेटना है. And we can raise our upper bodies to the extent we can. अगर पीठ और कमर थोड़ा स्टिफ है तो हम ज्यादा खुद को उठा नहीं पाएंगे. हमारा जो ऊपर का शरीर का हिस्सा है उसको ज्यादा उठा नहीं पाएंगे. स्टिफनेस अगर कम है तो सेकंड पोस्चर में हम आ सकते हैं, where we are looking more towards the ceiling. And as we grow in flexibility, the third part of the picture also becomes possible for us. हाथ जो है उसको सीधा करके हम पूरा ऊपर की तरफ देख सकते हैं. Now what are the benefits? भुजंग आसन का फायदा क्या है, इससे क्या हमें मिलता है, and why are we recommending this to you right now? Reason is, again, most of the times we are facing forward and downward whenever we do our work. मोबाइल अगर हाथ में है तो गर्दन ऐसी है. लैपटॉप अगर सामने है, डेस्कटॉप पीसी सामने है तो हम ऐसे देखते हैं. Very rarely do we find our neck to be aligned in a straight manner. घर का जब काम होता है, especially for the ladies, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हो रहा है, it is downwards. Bhujang Asana is one of those asanas जिसमें backward bend है, and it again is a compensatory pose for the natural downward movement which we have throughout our days. So ये भी आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे करने में, और ये भी beginners level आसन है. It is not an advanced or even an intermediate level आसन, so it is fairly simple.
इसमें प्रिकॉशंस ज्यादा नहीं रखने हैं, लेकिन किसी को अगर बैक पेन है, लाइक वी सेड इन द पास्ट, देन प्लीज जस्ट बी जेंटल. यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू फाइंड कि इस आसन के प्रैक्टिस से बैक पेन निकल जाता है. So apart from the fact that the back and spine are helped, is there any other benefit? The answer is yes. This is again a great asana for massaging the internal organs of the body. This is also a good asana for helping sleep because it allows you to become more centered in yourself. एक छोटा सा और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, which is coming to my mind right now. ऑल बैकवर्ड आसन्स, जिसमें हम ऐसे करते हैं, गर्दन को पीछे लेते हैं, वी गो टुवर्ड्स द बैक, आर एक्सट्रीमली गुड फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. आज हमारे साथ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर लगे कि आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी सेल्फ एस्टीम अगर और ज्यादा हो तो अच्छा है आपके लिए, प्लीज फोकस ऑन सच आसन्स which need you to go at the back. There are many such asanas. For example, there is Veerbhadrasana, there is Ustrasana that we're going to be doing subsequently. Those asanas are fantastic for confidence. और जो सामने झुक के हम आसन्स करते हैं, those are very good for inducing humility. तो अगर आप किसी को जानते हैं, staff members for example, if you know some young person जिसमें attitude थोड़ा ज्यादा है, in the sense he or she is overconfident, almost borderline arrogant, उनको सिखाइए योगासन के माध्यम से पर्सनालिटी को बैलेंस कैसे करना है. हमें एरोगेंट नहीं बनना है, वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बट वी नीड टू स्टे हम्बल. योगासन एक्चुअली हेल्प्स अस. अभी अगर हम सोचने लगे कि वो कैसे होता है, ये तो शरीर की क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, whereas confidence and arrogance are all in the mind. The answer is yogasan, as we all know, addresses the body, mind and spirit. तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसलिए काफी सारे वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स हैं. लेट अस गेट स्टार्टेड विद भुजंगासन. आप पेट के बल लेट जाइए. प्लीज लाई डाउन ऑन योर स्टमक. ब्रिंग योर हैंड्स टू द साइड ऑफ योर चेस्ट. दोनों हाथों को एल्बोज में बेंड करके ब्रिंग इट टू द साइड ऑफ योर चेस्ट, एंड एज यू इनहेल स्लोली राइज अपवर्ड्स. सांस लेते हुए गर्दन और शरीर के ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ लीजिए. लुक फॉरवर्ड एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल. होल्ड. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए. एक्सहेल एंड कम डाउन. Those of us who are unused to doing asanas might find even this asana to be a little strenuous, but करते करते आप देखोगे this is quite simple. Let's do it one more time. इनहेल करते हुए शरीर के ऊपर के हिस्से को आपको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है. ट्राई एंड लुक फॉरवर्ड एंड अप. बेस्ड ऑन योर नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी यू विल लुक ईदर फॉरवर्ड और अप, एंड होल्ड. अभी सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए. If you have been able to do this with a good stretch, you will experience a very comfortable feeling in your spine and especially lower back. So again we say, आपको अगर back pain है, chronic या acute, this will actually help to reduce. At the same time, किसी को अगर injury की वजह से back pain है, please refrain from doing asanas and exercise till the injury has healed. क्योंकि दो अलग type के pain होते हैं. So one needs to be careful about that. Our body tells us, our body is much wiser than what we think it is. Now come into a sitting posture. Sukhasana में बैठ जाइए. We move to the third asana, which has a very technical sounding name, Adho Mukha Svanasana. It's also called the downward dog pose. This is not a basic asana. It is, you can say, a slightly intermediate asana. तो जो लोग योगासन प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए ये काफी आसान होगा. जो नहीं करते हैं, you can always give this a try. This asana has got a fantastic range of benefits. एक तो ये downward stretch, fantastic stretch होता है spine का. The second thing that happens is, this is actually known to stimulate bone density.
यानी कि जिसको फैमिली में फॉर एग्जांपल जेनेटिक कुछ प्रीडिस्पोजिशन है फॉर osteoporosis maybe, this prevents that from happening. The third is it actually builds stamina because it makes your heart beat in a different rhythm, क्योंकि ये एक inversion pose कहलाता है. Inversion यानी कि we are becoming a little against gravity. We are taking an opposite to gravity kind of stance. The fourth benefit, which many of us are not aware of, this stimulates the lower two chakras of the body and it reduces depression. तो अगर आप किसी को जानते हैं जो स्ट्रेस्ड है या डिप्रेस्ड है, मोर देन स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन, अनहैप्पी, विथड्रॉन, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा कुछ करते नहीं है, दिस पोस्चर अगर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो इंसान करे, after a week you will see what is the difference, because it actually stimulates those chakras which are responsible for our feeling of security, well-being, wellness and connection with others, etc. So as they say in English, the proof of the pudding is in the eating. इसको अगर हम करेंगे तो जानेंगे कि इसका क्या फायदा है. A fifth small point comes to my mind. The ladies here who have been doing very enthusiastically the cleaning of the house in the lockdown, यानी कि we don't think of it as a chore, we take it as a workout. आप देखोगे अगर आप मॉपिंग करते हो with the downward position, not using those standing handle maps, that is a different thing altogether, लेकिन झुक के अगर कपड़े के सहारे आप रूम को क्लीन करते हो with water and cloth, then this is the pose that you're using. और इसका अगर आप 10 मिनट करोगे, 15 मिनट्स करोगे, 10 से 15 मिनट, that becomes what we call high intensity interval training. And at the end of it, you will actually see how your abdominals become strong. जिनको थोड़ा फीलिंग है कि हमारे कोर मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जमीन से अगर उठते हो, you have a problem, you need to take support, that means the core muscles are not strong. This is again an excellent asana for us. Now let us tell you इसको करते कैसे हैं. इसके लिए what you will do is, there are two ways of doing it. One is from the standing, the other is from the sitting. I will tell us sitting posture से इस position में कैसे आना है. हम पहले वज्रासन में बैठेंगे और फिर दोनों हाथों को आगे लेंगे parallel to our feet. We will keep the distance between the feet a few inches and the distance between the hands the same number of inches. Maybe 3-4 inches छोड़ेंगे between both our feet and both our hands. And as you can see in the picture, we will form a triangle with our body by raising our torso towards the sky. I repeat, पहले वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद हाथों को सामने लेंगे जितना कंफर्टेबल हो, उसके बाद हाथ और पैर के सहारे, taking the support of our hands and feet, we will raise the middle of our body towards the sky. And we will hold this position for about 8 to 10 seconds and breathe normally. So let us get started. वज्रासन में बैठ जाइए. अभी दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, जितना आप सामने ले सको comfortably. Raise the middle of your body so that you are now resting on 2 hands and 2 feet. दोनों पाम्स के सहारे और दोनों पैर के सहारे आपका पूरा शरीर का वेट सपोर्टेड है. Tighten your stomach. जो abdominal muscles है उसको अंदर की तरफ खींच लीजिए. Think somebody is clicking a picture of you right now and you want yourself to look absolutely toned and taut. Hold the pose and breathe normally. धीरे से gently सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए. Now slowly come down by bringing your knees down and come back in the Vajrasan pose. Gently raise yourself back to Vajrasan. धीरे करना है. जो भी हम योगासन करते हैं बहुत धीरे करना है. No sudden moves and pulls because that can be quite harmful for us. So this was the downward dog Adho Mukha Svanasana.
we go to our next asana, which is a fantastic back bend. Some of us Polytechnic ke staff members, lady staff members will remember exactly 4 years back, we had a Prangan Prayas on International Women's Day. उस दिन हमने ये उस्त्रासन डेमोन्स्ट्रेट किया था, दूसरे भी आसन थे, ये आसन हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था. This is called a camel pose. So you can see in the picture, this is a fantastic, fabulous back bend. And this gives not just a compensatory twist to the spine, it's good for thyroid. किसी को अगर thyroid के problems है, you can actually self-regulate your thyroid's working with this asana. It's also very good for the thymus glands which are located near the heart region. ऐसे जो backward bending आसन्स होते हैं जिसमें हार्ट की तरफ थोड़ा gentle massage मिले, उससे thymus glands हमारे activate होते हैं. Thymus से क्या होता है? Immunity. And right now, what do we all need? Immunity. So that's the reason why Ustrasana today ticks all the boxes and we are talking about it. So this is again, एक आसन से बहुत सारे benefits. The last but not least benefit is for all the ladies today who are here with us and all the girl students who are here with us. This is very good for the female system, the reproductive system, hormonal system, the endocrine system. किसी को अगर क्रैम्प्स वगैरह के प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स इस आसन से मिट जाते हैं. But we need to remember, an asana is not like a croissant which we pop into our mouth. It is not something which gives its benefit within a day. अगर consistently practice करें, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में हम फर्क देखने लगेंगे. So we need to be patient. Let me show you in the next slide before doing a demo what can be the different stages for us. Some of us here do not practice asanas, some of us are regular with asanas, some are intermittent. आपको अगर लगे कि पूरी तरफ से पीछे झुकना आपके लिए मुश्किल है, please get a cushion or a pillow or a bolster to support your arms when you're leaning back. एक और बात मैं बता दूं, this asana involves a bandha. A bandha means a lock in the body where you're tightening voluntarily some of the muscles of the body. So there is a term called mool bandha, the muscles which we use to evacuate ourselves. Those muscles have to be tightened at the time when we do the Ustrasana. So let us get started. आप वज्रासन में बैठ जाइए. Keep a small gap of 3 to 4 inches between the two legs and rise up so that now you are no longer sitting on your legs. First, take your left hand at the back towards your ankle and take your right hand towards your right ankle. Bend backwards, release and let go. Look up towards the ceiling. Ceiling की ओर देखिए, ऊपर की तरफ देखिए. We will breathe normally and hold this pose for a few seconds. Now we get ready to come out of the pose. ध्यान से सुनिए. Very gently, you will sit on your legs again. आप हाथ को नहीं छोड़ेंगे, गर्दन को कुछ नहीं करेंगे. You will sit on your legs gently. After sitting, make your spine straight. बैठने के बाद अपने स्पाइन को, पीठ को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए, हाथों को साइड्स में ले लीजिए. Breathe normally. We're going to do this one more time. आप वज्रासन में बैठे हैं, दोनों पांव के बीच में थोड़ा गैप बना लीजिए. You will keep a gap between the two legs. And first take the left hand towards the left ankle, the right hand towards the right ankle, bend backwards, look towards the ceiling, breathe normally. Feel the sense of release. There's a sense of let go, there's a sense of surrender. You're also activating a lot of glands in your body which will help. And now slowly we come out of this asana by sitting on our legs. वज्रासन में वापस बैठना है लेकिन हाथों को नहीं छोड़ना है पहले. Once you're seated,
straighten your back, straighten your neck, get your arms at the side. तो ये था हमारा चौथा आसन, उस्त्रासन. And we go to our fifth asan, which is a favorite of many of us in the Veslaak team because this is a very simple asan but very useful for relaxation. दिन के अंत में, but of course खाना खाने से पहले, जब आपको लगे कि आज बहुत काम कर लिया, बहुत हो गया, मैं बहुत थक गई हूं या थक गया हूं, वज्रासन में बैठ के सामने की तरफ झुक जाइए and stretch your arms forward. That is called Shashank Asan or the hare pose. Hare यानी कि HARE, rabbit pose. Now, what are the benefits of this asan? A, it tones the spine. B, it activates certain again neural systems in the body because of which we get better sleep. C, it gives a terrific massage to the liver, the pancreas, the intestines, the stomach in the body. So our whole digestive system is better. And D, because we are doing this in the Vajrasan pose, this effectively becomes an anti-aging asan. So this is again an example of a very simple posture which gives a lot of benefits. तो इसके लिए हमें क्या करना है? Let us straight away do the demo. Vajrasan में बैठ जाइए and this time you can keep both the legs together. There's no need to keep a gap between the legs. Lean forward. Let your forehead and head touch the ground. जो हमारा सर है, जो forehead है, वो जमीन को छूता है. And your arms, stretch them out as far as you can. ऐसा सोचिए कि someone is pulling your arms. कोई बच्चा, some child is pulling. You are going to feel a wonderful stretch. Breathe normally. We will hold this pose for a few seconds. So breathe. Inhale and exhale normally. And now we get ready to come out of the asan. हम धीरे धीरे पीठ को सीधा करेंगे and we will bring our arms also back to their usual position and we will sit in Vajrasan. Do it very gently, very slowly. In this posture, the person doing the asan has the hands high in the air. That is one way of doing it. आप हाथ को ऊपर की तरफ करके भी आगे झुक सकते हैं या तो सीधे सामने रख के भी कर सकते हैं आसन को. Let's do it one more time. This is a very, very relaxing pose. अगर दूसरा कोई आसन करने का मन नहीं करे and you just want to feel relaxed because you've had a really tiring day or a stressful day, please do this before your dinner. You will find yourself that your sleep quality is much better. तो वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, चाहिए तो हाथ ऊपर कर लीजिए, करके lean forward, stretch, let your forehead touch the ground and come forward. Let your hands be pulled forward. Stay in that pose, breathe normally. There's a complete sense of surrender in this particular pose. And slowly rise up, make the back straight very gently. Spine को सीधा कर लीजिए, हाथों को साइड पे लेके आइए. And we have finished with our fifth asan, Shashankasan. The last asan, more than an asan, it's a pose. इसको कहते हैं विपरीत करनी. बहुत सिंपल आसन है. And like we said, this year we have chosen asans which are specific to our situation. हम घरों के अंदर हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम खुद घर का काम संभाल रहे हैं, कॉलेज का भी काम कर रहे हैं. At the end of the day, when we are tired, it helps us to have our legs supported against the wall. This is the wall support form of Viparit Karani. This is an inversion pose. Inversion poses के बहुत सारे फायदे हैं. I won't go into all the details, but they all help the heart, they help the brain, they help us think, they improve blood circulation. And here there are two more benefits of Viparit Karani. एक तो है डाइजेशन, तो इसको भी खाना खाने से पहले अगर करें. अब भाई आप सोचेंगे कि मैडम कितने सारे आसन बताती है खाना खाने से पहले करना है. वेल वी कैन पिक एंड चूज, क्योंकि हर एक का शरीर अलग है, हर एक की कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति जो है वो अलग है.
You can pick and choose what you most require. अगर सारे कर सके तो सबसे बेहतर है. विपरीत करनी से last benefit which is there is it decreases any waist, lower back or leg pain. I'm sure many of us, especially the ladies who've been working very hard in home, have been experiencing from time to time our legs are aching, पाँव में दर्द होता है. And we don't live in that era of joint families where we'll have people around that we'll tell somebody आके पाँव दबा दो. That's not going to happen. तो हम खुद ही अपनी चिकित्सा के लिए हम माध्यम बनते हैं विपरीत करनी के द्वारा. So I will first tell you how it is to be done and then we will do the actual practice. You need to pull your yoga mat towards a wall in such a way that your body is like a perpendicular angle thing to the wall. I repeat, आप T जो अल्फाबेट है उसके बारे में सोच लीजिए. तो वॉल के सामने जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है आपके बॉडी को पुल कर लीजिए. ओनली योर अपर बॉडी विल रेस्ट ऑन द फ्लोर. लोअर बॉडी एंड डाउनवर्ड्स योर लेग्स विल बी टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द एंटायर वॉल. धीरे धीरे आपके पांव को ऊपर की तरफ ले लीजिए. सम पीपल मे प्रेफर टू फर्स्ट फोल्ड देयर लेग्स एंड देन टेक इट अप एंड देन वी विल जस्ट ब्रीथ नॉर्मली. आई अश्योर यू आप इस पोस्चर में 15 से 20 मिनट आराम से बिता सकते हैं. आई हैव माई सेल्फ फाउंड दिस पोस्चर टू बी एक्सट्रीमली रिजुविनेटिंग. ये करने के बाद थकावट पूरी मिट जाती है. वापस जो काम करना होता है हम उसको अच्छे से कर पाते हैं. So this is again one of the very effective techniques. Before proceeding into the practice, I would also share कि एक आसन है जिसका नाम है सर्वांगासन, which is a fantastic inversion pose. This विपरीत करनी is the pre-asan for सर्वांगासन. मतलब सर्वांगासन करने से पहले इसको करते हैं so that the body gets into the desired shape. So विपरीत करनी therefore also has a non-supported version. यहाँ पे आज हम दीवार का सपोर्ट लेके करेंगे क्योंकि हमारे सारे ऑडियंस जो है दे आर नॉट फेमिलियर विद ऑल योगासन्स. बट एज यू गेट बेटर एंड बेटर आपको दीवार की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नॉट रिक्वायर टू टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल. सो लेट अस नाउ डू द प्रैक्टिस. लेट अस कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वॉल विद आवर योगा मैट. Please lie down at a 90-degree angle to the wall, perpendicular to the wall. आपका upper body सिर्फ रहेगा जमीन पर. तो बॉडी को दीवार के पास खींच लीजिए और दीवार का सहारा लेके आपके जो लेग्स है उनको दीवार पे प्रॉप कर दीजिए. Prop up the lower body against the wall as best as you can. जो लोग अभी इस आसन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आई विल सजेस्ट ट्राई एंड डू इट लेटर. इफ यू डोंट हैव अ पार्ट ऑफ द हाउस व्हिच इज हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ स्पेस, you can even try doing it in case your bed is propped against a wall. You can do it on the bed. Normally हम बेड को recommend नहीं करते हैं क्योंकि बेड का जो मैट्रेस होता है that doesn't give the kind of firmness and support which yogasans require. But something is better than nothing. So like we say, उपाय कुछ तो ढूंढना है, करना है, आसन को छोड़ना नहीं है. So those of us who are doing it, just comfortably enjoy a few moments with this particular asan. It's a very very rejuvenating asan. Tiredness को कम करता है, digestive system को अच्छा बनाता है, it massages the internal organs, it's a friend of the heart. Many benefits. So the last two asanas which we just now did, Shashankasana and Viparit Karani, these are relaxing postures and they help us even with our stress perception management. Stress की feeling को कम करने में हमारी सहायता करता है ये आसन. और इसके पहले जो शशंकासन हमने देखा वो. And there is always a bonus. It's like आप कुछ खरीदने जाओ तो you get a buy one get one free. तो आज का बोनस आसन कौन सा है? In Veslak, we call this the humility-inducing asana because it is very good for making us remember what our body is capable of doing and not doing. It's called the four-limbed staff pose, Chaturanga Dandasana. This is a kind of a plank. This is a tougher plank compared to the usual plank. Western plank जो है, the low plank, the basic one I'm talking about, उसमें पूरे forearms का support मिलता है. But Chaturanga Dandasana is a composite asana which works out your abs, the core muscles, the hands, the forearms,
the back arms, the hamstrings, the quadriceps, the glutes, the ankles, even the neck. Last but not least, it's even a workout for the heart. यानी कि this can be a part of your HIIT, high intensity interval training. ये आसन का प्रैक्टिस आज हम नहीं करेंगे, but this picture is there just to remind all of us कि asans doesn't always mean sweet and simple and easy to do. Asans can be grueling in their own way. ये आसन देखने में बड़ा simple है. Many of us will discover when we start doing planks just what is the capacity of our body and our muscles. But like anything in life, practice does make perfect. जैसे जैसे हम practice करते हैं, हमारे abs tight होते जाते हैं, हमारी muscle stamina बढ़ती जाती है, हमारा heart का जो ability है to pump blood वो increase होता है. So this is a picture for us to keep in mind कि जब बाद में हम अपने अपने घरों में योगासन practice करें, चतुरंग दंडासन को भी मन में हम रखें. Like we said in the beginning of today's session, योगासन का डिस्कशन अगर करें, उसको कंप्लीट करने के लिए उन हैबिट्स के बारे में भी बात करनी है जिससे हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है उस पर प्रभाव हो. So what are the tips which we keep in mind? The first tip is we have to be consistent with whatever is our sleeping, waking timing and meal timings. Consistency is very important. 3 दिन 5 बजे उठ के योगासन प्राणायाम किया, फिर चौथे दिन 8 बजे 9 बजे उठे, that does not help. This is particularly true for students. जो staff members है, I know that you will be consistent for various reasons. लेकिन जो students है हमारे, बहुत बार ऐसे होता है कि मन करता है कि whole week discipline नियंत्रण में रहता हूँ या रहती हूँ, तो कभी कभार तो छूट मिले. तो हाँ, छूट भी जरूरी है, but in general, try and be consistent as much as you can. Your body will thank you for it. Pranayam and meditation, a minimum of 10 to 15 minutes are an absolute must in today's day and age. अगर हम नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए because it is essential for us. Why it is important? Preeti Vasudevan madam will be taking us into the guided demonstration. She will tell us more about these. Last but not least, have the right kind of foods, practice what we call as kind eating. अभी kind eating क्या है? We have heard so many theories. ये phrase शायद आपने सुना नहीं होगा. This is a Westlaw special term. Kind eating means, are we being kind to the body when we put something into the mouth? Is it the tongue which decides for us? 1-2 दिन से जैसे बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है, and I'm finding all around on WhatsApp and so many other places, everybody is talking of kanda bhajia. Yes, sure, that's a tongue thing, and that may be a brain thing, but is it something kind for the body? Now somebody may say kind नहीं है तो क्या हुआ? Life is for the living, correct? So then we should practice smart eating, portion control. बड़ा मन है कुछ खाने का and we know that is not good for us, no problem. कम क्वांटिटी में हम खा लेते हैं ताकि शरीर के लिए जो हानि है वो लिमिटेड रहे. We don't end up harming our bodies too much. क्योंकि जैसे कि हमने देखा, योगासन करना बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ खाने का ध्यान, प्राणायाम मेडिटेशन का ध्यान, what time we sleep and wake up, what time we have our meals. We have to be conscious and careful about all of these. Only then will the yogasan actually be fruitful. नहीं तो क्या होगा? It will be like taking a bucket full of water and having a hole in the bucket and then trying to keep it full. वो full नहीं रहेगा, because of the hole there will be leakage. We don't want our bad habits to become the hole in the buckets. We want that we get the benefit of them. So with these words, we just remind all of us, हमने अभी जो योगासन देखा, प्रैक्टिस किया, इसमें सारे पंचकोश के बेनिफिट्स हैं. सो अन्नमय कोश यानी कि द ग्रॉस बॉडी, प्राणमय कोश द इम्पल्स एंड वाइटल बॉडी, मनोमय यानी कि द माइंड, विज्ञानमय विच इज द इंटेलेक्ट और बुद्धि, एंड आनंदमय विच इज कॉल्ड द ब्लिस शीट और द हैप्पीनेस शीट. ऑल ऑफ देम गेट एड्रेस्ड. सो जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों पर इसका असर पड़ता है क्योंकि योगासन बहुत ही सात्विक है. So with these words, we now proceed towards pranayam and meditation. I will stop the screen share and I will invite Preeti Vasudevan to please take over. Over to you, Preeti. Good morning, everybody. क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? Okay. Yes, we can hear you.
Thank you. Thank you, Priya ma'am, for this wonderful session on yoga and its benefits. तो मैं अभी प्राणायाम और मेडिटेशन के सेक्शन में आगे बढ़ूंगी. Just before I start with pranayam and meditation, मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी जिससे आपको और फायदा पड़े. हमेशा जब हम प्राणायाम करते हैं, see to it, या मेडिटेशन भी करते हैं, see to it that you're sitting on some kind of an asan or some kind of a dari या कोई carpet हो. It's very essential कि जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी जो है हमने जो क्रिएट किया है उसको लीक ना होने दे. Like for example, if you're sitting just on plain ground, it can get taken in by the earth. So to keep that energy, to protect that energy, it's essential कि हम कोई पिलो या कोई भी दरी के ऊपर या बेडशीट के ऊपर हम बैठ जाएं. The next thing is कि try and see जितना हो सके वेंटिलेशन ज्यादा रहे, विंडोज आपके खुले हो, so that there's more of oxygen, there's more of the energy that can come inside the room, and you feel energized. Yes, you can also, some people like to have some kind of fragrance. See to it that that fragrance doesn't come in the way of your pranayam or your meditation. तो जब अगरबत्ती जला रहे हो तो just take care कि वो आपका concentration ना ले जाए, आपको और concentration दे. Anything that comes in the way of your concentration is only going to make it more difficult for you. तो कुछ देर में मैं अभी जो प्राणायाम करने वाली हूँ वो है अनुलोम विलोम. काफी जनों को ये पता होगा. We have all in some way or the other टीवी पे देखा होगा या किसी से सीखा होगा या खुद योगा क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे. We are taking this because this is one of the most useful pranayams in which our brain, जो हम बोलते हैं right hemisphere और left hemisphere, उनका जो centering है, उनका जो balance है, अनुलोम विलोम से आता है. So one of the reasons that we do अनुलोम विलोम, of course it's very good. हमारा जो breath है वो regulate होता है और हमें जो एक शांति का एहसास चाहिए होता है उससे भी ये प्रारंभ होता है. Another reason for this is हमारा जो brain है वो balanced होता है and we are able to take better decisions, we are able to concentrate better, we are able to focus better. नहीं तो हमारे जो thoughts है उस पे हमारा ध्यान ज्यादा लीन होता है. So just before again we proceed, जो प्राणायाम के effects like I told you उसके एक थोड़े contraindications है, जैसे कि अगर आपको ब्लॉक नोज है या आपके you have a running nose, you have a bad cold, please do not do this क्योंकि इसमें we are blocking one of the nostrils at alternate times. तो it's very essential कि जब हम जैसे कि अभी ब्लॉक नोज है और हम we are putting all our stress, तो हमारे जो ब्रेन के नर्व्स है उस पर भी असर हो सकता है. So don't create more tension. ये बहुत रिलैक्स करना होता है. I will suggest अगर कभी भी आपको ब्लॉक नोज होता है, just sit and do deep breathing. That's one of the most easiest and most fastest ways of actually practicing pranayam. जब मैं प्राणायाम स्टार्ट करूंगी, what I will be doing is I will be continuing it into meditation. तो मैं बीच में आपको आपकी आंखें खोलने को नहीं बोलूंगी. So मैं ये भी दरखास्त करती हूँ कि जितना हो सके आप अपनी आंखें from the beginning of the pranayam ध्यान के अंत तक, मतलब मैं जब कंटिन्यू करूंगी ध्यान में तब तक आप बंद रखिए. ये इसीलिए क्योंकि आप अगर खुले आंखों से करोगे तो जो बेनिफिट है वो उतना नहीं होगा जितना बंद आंखों से होगा. बाय चांस आप अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हो एंड यू आर कमिंग बैक, प्लीज ट्राई एंड बी केयरफुल कि आपका ऑडियो म्यूट में रहे. एंड हाँ, ऑल्सो अनदर थिंग इज मैं शायद बीच बीच में आपको ना सुनाई दूं. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑडियो इशू, इट्स जस्ट बिकॉज कुछ प्राणायाम में, कुछ मेडिटेशन में रिफ्लेक्ट करने का टाइम, फोकस करने का टाइम बहुत जरूरी होता है. तो बीच बीच में आपको शायद मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी. डोंट वरी अबाउट एडजस्टिंग योर ऑडियो, आई एम श्योर इट विल बी फाइन. So I will first show you how to do the pranayam. I will show you कौन सा हाथ का उपयोग करना होता है, कौन से fingers का उपयोग करना होता है. And I'll also show you in advance प्राणायाम के बाद हम जब meditation ध्यान करेंगे तब हाथ का posture कैसे होना चाहिए. Okay? So first of all try and see जब हम प्राणायाम कर रहे हैं जितनी हमारी body straight हो सकती है, क्योंकि अगर हम ऐसे करके अगर कर रहे हैं प्राणायाम तो obviously you're not getting, it's a very slouch position, you'll not get the effect. तो जितना हो सके हम लेफ्ट हाथ, आपका जो लेफ्ट हाथ है
You may see a mirror image, so don't get lost in what I am showing. Your left hand will be gently kept on your knee. आपके घुटने पे आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, एकदम प्यार से रखना, कोई द्वेष गुस्सा मत दिखाना उस पे. और आपका जो राइट हैंड है, अभी मैं ये दिखा रही हूँ, आप जस्ट पहले देख लीजिए. आपका जो इंडेक्स फिंगर है और आपका जो मिडिल फिंगर है, बीच का फिंगर है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया. फोल्ड करके मैंने इसको ऐसे रख दिया है. ओके, तो बाकी के 3 फिंगर्स कौन से रहे? लास्ट छोटा फिंगर, हमारा रिंग फिंगर और हमारा थंब. ओके, सो दीज 3 फिंगर्स आर ओनली आउट, ओके, इन योर राइट हैंड. नाउ द थंब दैट इज देयर, जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, वो आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बंद करने के लिए यूज होगा. और आपका ये जो रिंग फिंगर है, ये आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट नाड़ी है, वो बंद करने के प्रयोग में आएगा. ये जो छोटा फिंगर है वो ऐसे ही रखा जाएगा. ओके, नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज दैट आर शोन व्हेन यू आर डूइंग दिस प्राणायाम. आई टेल यू वन ऑफ द इजीएस्ट वे विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस कि हाथ का पोस्चर कैसे रहेगा. इट विल बी लाइक दिस. डोंट ट्राई टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम जितना उसको मुड़ाएंगे, जितना हम लोग बेंड करेंगे, उतना ही हाथ में भी दर्द होगा. एंड दैट्स व्हेन प्राणायाम गेट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी फील पोस्चर ही इतना डिफिकल्ट है तो कैसे करेंगे. वी नीड टू बी काम. So make it very clear, very simple for yourself. हाथ को ऐसे रखना. So first we start with inhalation of the left. हमेशा जब प्राणायाम ये वाला स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा. Okay, so I'm just showing you, just see how it is. I am entering, I am blocking this right nostril with my thumb. I am, और बहुत प्यार से, हाँ, एकदम गुस्सा ना डाले उस पे, प्यार से बंद करे ताकि वो वहां से ब्रेथ ना आए जाए. लेफ्ट से हमने इनहेल किया, ब्लॉक किया, दोनों को ब्लॉक किया जस्ट फॉर अ सेकेंड, और ये वाला रख दिया मैंने, और यहाँ से मैंने एक्सहेल किया. ओके, अगेन सेम थिंग, यही से मैंने इनहेल किया और यहाँ से मैंने एक्सहेल किया. ये होता है एक सेट. तो मैंने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से निकाला ब्रेथ को, राइट से वापस ब्रेथ को लिया और लेफ्ट से बाहर निकाला. ये होता है एक सेट. ओके, ये होता है एक क्रिया. ऐसे हम जितना चाहे हम लोग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी के हिसाब से. ट्राई टू सी दैट व्हेन यू आर डूइंग दिस, कोई भी जोर जबरदस्ती ना हो. जैसे कि अगर मैंने बोला डीप ब्रीथिंग, नहीं, ये और आपको तनाव देगा, इससे कोई शांति नहीं मिलेगी आपको. एकदम सी, आई एम नॉट इवन, यू वोंट इवन नो आई एम ब्रीदिंग. इट्स सो सिंपल. ये हो गया मेरा एक सेट. ओके, नाउ आई विल, एज पर माई टाइमिंग, आई विल आस्क यू टू स्टॉप. द मोमेंट आई आस्क यू टू स्टॉप, ऑलवेज एक्सहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अभी सबका जो प्रक्रिया होगी वो सेम नहीं होगा. सो आई जस्ट से व्हेन यू हैव एक्सहेल्ड फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रिंग योर हैंड डाउन. इसके लिए आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके भी हम अपना हाथ नीचे कर सकते हैं. और हाथ को मंडल में रखें. मंडल का मतलब होता है ये, this is mandal, not tight, very loose, and just drop it on your lap. Okay, so I'll again tell you, when I ask you to inhale, left से हमेशा प्रक्रिया start करते हैं, right से निकाला, right से लिया, left को निकाला, that is one set. When I'm ending the entire जो हमारा प्राणायाम है, when I'll be ending it, I'll be asking you to exhale from your left, bring your right hand down. आपका हाथ, दोनों हाथ मंडल में डाले, तो take this posture, keep it on your lap, very simple. अगर किसी का ऑडियो म्यूट में नहीं है, अभी कर लीजिएगा. So we will start. Okay, तो पहले तो हम जस्ट डीप ब्रीदिंग करेंगे. तो आंखें बंद कर लीजिए सभी. पहले सिर्फ नाड़ी शुद्धि, डीप एफर्टलेस ब्रीदिंग करेंगे. Just focus on your breath. अगर किसी ने स्पेक्स पहना है, रिस्ट वॉच पहना है, कृपया करके वो साइड में रख दीजिए ताकि वहां के जो नर्व्स है वहां पे कोई ब्लॉक्स ना है एनर्जी में. एंड जस्ट फोकस ऑन योर इनहेलेशन. आप सांस ले रहे हो
ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, अब श्वास को छोड़ रहे हो, यू आर फीलिंग ऑल योर टॉक्सिन्स, आपके जो भी नकारात्मक भाव है, शायद द्वेष है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, इरिटेशन है, all of it is being released out of your system. Actually feel this is happening. Don't question it. It is happening. अब जैसे जैसे गहरी सांस ले रहे हो, you're feeling calm, you're feeling composed. And as you're exhaling, you're allowing yourself to be at ease. You're allowing yourself to give this time to yourself, to your health, your mental health, your physical health. And you're releasing anything that is coming in the way of you giving the best to yourself. और अभी आंखें बंद करके ही आप अपना राइट हैंड जो है लिफ्ट इट अप, रिमेंबर द पोज, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को थंब से, अपने अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट हैंड अपने घुटने पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन किया, lock it with your ring finger, your right nostril, and bring your exhalation from your right nostril. Again, I'll say, inhale from your left nostril, lock, exhale with your right nostril, again inhale from your right nostril and exhale from your left nostril. Play with your breath. It's a beautiful, actually Sangeet hai, just go with it. Catch up rhythm. Slowly exhale from your left nostril. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते ही आंखें बंद रखते हुए राइट हैंड नीचे रख दीजिए और उसको मंडल में रखिए। दोनों हाथ को लॉक करके एकदम शांति से, प्यार से लॉक कर लीजिए ताकि एनर्जी आपकी जो क्रिएट हुई है it stays with you. And now just focus on that breath. So beautiful, so divine. The breathing is happening now through both the nostrils, not just one. You're feeling more balanced, more in harmony. आप ज़्यादा एकत्रित महसूस करो। Now as you're relaxed, आपकी बॉडी को आप स्कैन कीजिए बंद आंखों से। Just focus on your toes, on your ankles, on your knees,
on your thighs, slowly moving upwards, आपकी back, आपके stomach muscles, upper back, chest, आपके shoulders, आपके हाथ, अंगूठे, fingers. Just feel your attention going to that with your closed eyes. और ध्यान अभी slowly is going to your neck muscles, आपका चेहरा, your facial features. पूरी बॉडी में आपने जो स्कैनिंग किया है उसमें कहीं पे भी आपको कोई दर्द, कोई अनईजीनेस, कोई भी विलंब आपको महसूस हुआ है तो उसको याद रखिएगा, because we are now going to try and use white light to try and heal it. कहीं पे भी आपको दर्द है या कोई अनईजीनेस है कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे, उसको ध्यान में रखिएगा. And now as you have registered all those body parts, just imagine कि आपके top of the head से, सर के ऊपर से एक बहुत ही beautiful bright white light आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जा रही है. Slowly, steadily, बहुत प्यार से वो आपके पूरे शरीर तक पहुंच रही है. It is reaching your legs, reaching every extremity of your body, filling your entire body with this white light. So beautiful, so calm. And जहाँ जहाँ पे आपने रजिस्टर किया कि आपकी बॉडी में कोई दर्द है, कोई अनईजीनेस है, वहाँ पे ये white light ज़्यादा दिख रही है. Feel that this white light is releasing all these blockages, all this pain, all this toxicity. ये आपके सिस्टम से ये सारी चीजों को एक एक करके निकाल रहा है. ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, feel it within you. Feel this white light now centering in the middle of your chest, which is your heart chakra. पूरी जो वो एनर्जी है वो बॉडी में तो है ही, लेकिन उसका ज्यादा कंसंट्रेशन अभी आपके हार्ट चक्र, मिडिल ऑफ द चेस्ट पे फील कीजिए उसको. यहाँ पे जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, जिस चीज से आपको दुख हुआ है, परेशानी हुई है, feel that this white light is releasing all that toxicity. It is releasing all that pain.
Believe that you don't need it anymore. जो सिखाना था वो सीख गए आप. Be ready to let it go. Just allow that white light to become more stronger and stronger. Allow that white light कि वो आपका एक हिस्सा बने, आपके एक अंग का हिस्सा बने. जब भी आपको उसकी जरूरत होगी, जब भी आपको उसके प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, उस ऊर्जा की जरूरत होगी, ये व्हाइट लाइट आपको देगा. Take a deep, effortless breath. अपने श्वास को फील कीजिए. आंखें बंद करते ही आपके हाथ थोड़े हिला लीजिए, फिंगर्स को, टोस को हिला लीजिए. Just feel your body. Slowly आंखें खोल दीजिए, एकदम प्यार से. हाथों का घर्षण. Rub your palms together. एनर्जी आप अपनी आंखों पे ले लीजिए, फॉरहेड, आपके टेम्पल्स पे, दोनों कानों पे. राइट हैंड जो है फ्रंट ऑफ द हेड और लेफ्ट हैंड बैक ऑफ द हेड. सो ये जरूरी है कि हम ये जितना हो सके, ये जो व्हाइट लाइट हम बोलते हैं, इट्स मोर ऑफ अ हीलिंग व्हाइट लाइट. ये जो मेडिटेशन है, इट्स वन ऑफ हीलिंग मेडिटेशंस. जितना हम करेंगे, क्योंकि हर रोज हम कोई ना कोई चिंता से गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज से हमको मुश्किल होती रहती है. सो एवरी टाइम यू यूजिंग दिस व्हाइट लाइट, बिकॉज व्हाइट लाइट इज यूनिवर्सल लाइट एंड इट्स ऑलवेज इन अबंडेंस. कभी ये खत्म नहीं होता है. So anytime you need it to come to you, you need it to be a part of you. इसको बस आप आंखें बंद करके just feel it. लेकिन yes, for it to become automatic, ये जितना हम consistent, जैसे पिया मैम ने कहा है, consistency is important. जितना हम करें, every day also if you do this 5 minutes, 10 minutes, just to feel calm, just to feel good about yourself, just to release everything that is holding you back. The more you do it, इसकी जो एडवांटेजेस है वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगी. जितना कम करेंगे शायद ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगेगा. सो ट्राई एंड सी दैट वी डू इट. अनदर थिंग आई जस्ट नोटिस्ड इज समटाइम्स इट हैपेंस कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, वी फील वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. बट इफ यू आर अ बिगिनर, डोंट वरी अबाउट इट. यस, प्राणायाम करते समय बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, हैज टू बी इरेक्ट. इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन बॉडी स्पाइन जो है इरेक्ट होनी चाहिए, बट यू कैन डेफिनेटली टेक अ बैक रेस्ट. You can allow yourself to take a back rest. आप अपने legs को stretch करने हैं तो legs को stretch कीजिए, क्योंकि meditation तब तक you will not be able to enjoy it जब तक आपका जो concentration है आपके body पे रहेगा, उसके problems में रहेगा. Yes, this was a healing meditation wherein I needed to bring your attention to your body, but otherwise when you're going into that deep meditation, slowly, steadily allow your body to be relaxed first, then your mind will be absolutely relaxed. And if you're sitting in Padmasana or Sukhasana, कभी-कभी होता है कि knees jam होते होंगे. Just before you sit for this, you can just stretch your legs, do some stretching activities for your legs, especially movement of your feet, and then you can sit in this asana. Okay, so if there are any questions, you can definitely ask us. You can reach out to Vesla. I will ask Pia ma'am to please take the session ahead. Thank you so much, everybody. I hope this has helped. Thank you. Thank you so much, Preeti. That was very beautifully explained. And I'm sure those of us who have been able to follow and practice both pranayam and meditation, we have found the shift within our own bodies and minds, the shift in energy.
a calmer, stable, a more happy sort of feeling. तो जैसे अभी प्रीति मैम ने भी दोहराया, हमें याद रखना है कि आज जो भी हमने आपसे शेयर किया इसको कंसिस्टेंटली करना है. आप भले एक नया चीज सीखो, लेकिन उसको आप हर रोज करने की कोशिश करो. So let us ask on behalf of the Westlark team a little question to all the VES family members here. एक चीज जो आज से अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे रेगुलरली, वो क्या है? चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए. It can be an asan, it can be a food related thing, it can be a habit, a lifestyle related thing, it can be about pranayam, about meditation, any one thing which you feel will help you a lot. Please write one thing. Okay, so the answers have started coming in. So wonderful to see. So many of us are talking of meditation. I think this is fantastic because meditation, pranayam, इन चीजों से हम देखेंगे हमारे शरीर की जो अंदरूनी शक्ति है, जो क्षमता है to tackle anything in front of us, that becomes better. So back, neck, spine asanas, meditation, yoga, pranayam, asanas which you taught today. Okay, thoughtlessness, pranayam, meditation. Wonderful, wonderful to see this. देखिए अभी आपने बोला है तो आपको करना है. Okay, so Nikhil sir, you've written सूर्य नमस्कार. That's fantastic. हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी, but that's wonderful. Okay, sleeping and eating properly on time, meditation, exercise with balanced diet, pranayam, meditation, Manjarasan. Yes, Manjarasan is a very easy and a very effective asan. Wonderful to see that. आपने लिखा है, this is a promise towards ourselves. This is a very sacred promise. इस promise को निभाना है. We owe it to ourselves. हम दुनिया के लिए बहुत सारे commitments रखते हैं, लेकिन इन commitments को अगर ठीक से करना है, we have to be able to take care of ourselves. More answers have come in. Exercise, विपरीत करनी, very good. देखिए अपने शरीर के हिसाब से जो applicable है हमारे लिए, उस चीज को हम regularly practice करें. So for somebody maybe विपरीत करनी is useful, for someone else Manjarasana is useful, for someone the Adho Mukho Svanasana is more useful. आप देखिए आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा beneficial हो. Okay, so we're getting more responses. विपरीत करनी is very good, doing it a lot of times. Okay, so Nitin sir, Trikonasana. Okay, आज उस Trikonasana हमने दिखाया नहीं, but nice to see some of us who are practitioners of yogasan. आप शेयर कर रहे हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी रहा है. That is wonderful, क्योंकि आज का जो forum है, this is for all of us to share and learn. It has been the privilege of the Westlark team to bring these inputs to you. लेकिन हम जानते हैं कि हम अगर न भी आपको ये चीज बताएं, हम न भी दोहराएं, आप करेंगे, क्योंकि you know that it is smart of us to take care of our bodies and minds. It's our sacred responsibility. When we have taken human birth, शरीर मन को ठीक रखना हमारा sacred responsibility है. We're going to request everybody to please fill up the feedback form as soon as the session is over. अनुष्का मैडम ने शेयर किया है feedback form का जो लिंक है सबके साथ. अगर आपको नहीं मिला है, please let us know. We will forward it again to you. I repeat, हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स, humble request to everybody, please let us know आज का जो सेशन था आपके लिए उपयोगी था कि नहीं. We would love to hear your suggestions. Okay, so we are getting a request. Okay, so we're getting a request to share the recordings. Yes, ma'am. Do please just send us an email as a matter of protocol. We'll be happy to share the recordings with you. That's not a problem at all. We thank from the bottom of our hearts. We thank all the heads of the respective VES institutes. We thank Principal Vikrant Joshi sir. We thank Principal Anand Achari sir. We thank Principal Dr. Satish Mode sir. All of us here, all the HODs, all the teachers, each and every staff member, each and every support staff member. We also thank all the students. A very, very warm thanks to the students. We thank the trust office executives. We thank Sunita Shirki ma'am for being here, for being very enthusiastic. I must share with you all, she has been participating enthusiastically in our webinars, the eVidwan webinars from day one, pehle din se. That is very motivating for us, and we especially thank Advocate Dr. Shri Lakshman Kanal sir for joining us today in spite of a busy schedule and encouraging the work that we're doing. So Santosh sir has written Happy International Yoga Day to all. Absolutely, we are celebrating it one day in advance. कल का दिन मंत्र जप, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, आज का दिन हमने योगासन के नाम समर्पण किया. As we end the session today, let me just share with you a little quotation from one of our Upanishads. एक श्लोक है हमारे उपनिषद में
मैं उसको आपको उसका मीनिंग बताती हूँ. I will paraphrase the shlok for our benefit. It says, the person who thinks he will do the right thing after all the worldly problems are over is like the person who thinks he will have his bath in the ocean after all the waves have subsided. एक बात का याद रखना है कि लाइफ में ऐसा वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं है जब हम कह सके कि yes, all my problems are over, now I will start pranayam, now I will start meditation, now I will do my yogasan. हमें आज से, अभी से शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे करेंगे सात्विक एक्शंस, दे पुल अदर सात्विक एक्शंस, वो मैग्नेट की तरह होता है. इट क्रिएट्स व्हाट इज कॉल्ड अ वर्चुअस सर्कल. सो वी एंड विथ आवर सिंसियर थैंक्स and our sincere good wishes for each and every person here today. Please stay healthy and happy and continue what you're doing. Keep trying to improve what you're doing, and you're going to find happiness and productivity coming your way. Productivity के बारे में हम सोचते तो हैं, खुश और स्वस्थ रह के जब काम करें तो वो काम का क्वालिटी ही कुछ और होता है. तो हम सारे जन खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़े. Thank you so much. Namaskar to everybody. We conclude today's session. Okay, we're getting a lot of messages on the chat box. After saying Namaskar, I have to intervene. Most welcome, most welcome. It's so lovely to see the kind of messages that are coming up. Thank you all so much, because it's really been a privilege. Thank you. Thank you, Priya Madam and the entire Westlark team on behalf of Wesco. Thanks a lot. Thank you, Priya Madam. As always, thank you very much.